हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरबी स्टडी वाले में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से चले होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जीके जीएस के प्रश्न को पढ़ेंगे और समझेंगे। जो सीजीएल के एग्ज़ाम होने वाले उन एग्ज़ामों में भी फंसने वाले क्वेश्चन हैं, और सीएचएसएल के जो एग्ज़ाम होने वाले एमटीएस के एग्जाम उसमें फंसने वाले क्वेश्चन हैं। इसी तरह क्वेश्चन को करने के लिए इस चैनल पर बने रहें और पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका ज़्यादा समझ लेते क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शक्तिशाली शासक किसे माना जाता था? मतलब भारत में जो था, जो अंतिम मुगल शासक शक्तिशाली शासक जो था मुगल का, वो कौन सा था? ऑप्शन पर थे, ए में है अकबर, बी में शाहजहाँ, सी में अकबर द्वितीय और डी में है औरंगजेब। क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो ये हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, औरंगजेब। कौन था शक्तिशाली शासक? तो औरंगजेब था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भूगर्भ शास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भूगर्भ शास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए में है जेम्स हडसन, बी में आर्थर स्मिथ, सी में अल्फ्रेड वैगनर और डी में है जॉन बटलर। क्या होगा दोस्तों? दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जेम्स हटन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जेम्स हटन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य बिहार में किया जाता है? कौन सा जो लोक नृत्य जो है बिहार में किया जाता है? ऑप्शन पर तो ए में है घूमर, बी में है विदेशिया, सी में कालबेलिया और डी में है कुमट्टी। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विदेशिया कहाँ पर मनाया जाता है? तो बिहार में मनाया जाता है। विदेशिया हो गया, जट जटिन भी बिहार में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, डैश किसी फर्म की समस्त आस्थियों तथा देयताओं का लेखा होता है? क्या चीज़ है जो किसी भी फर्म का समस्त आस्थियों तथा देयताओं का लेखा जोखा होता है? ऑप्शन पर थे, ए में है बैंक वेल आउट, बी में है बिल फाइल, सी में है तुलन पत्र और डी में भुगतान दे। क्या होगा दोस्तों? चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तुलन पत्र। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक था? कौन जो है सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक थे? ऑप्शन पर ए में है वासुदेव, बी में है पृथ्वीराज तृतीय, सी में पृथ्वीराज प्रथम और डी में विग्रहराज द्वितीय। क्या होगा दोस्तों? पाँचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय हो जाएगा। चाहमान सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन पर ए में है कालबेलिया, बी में बिरहा, सी में रंगबत्ती और डी में है घूमर। क्या होगा दोस्तों? छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रंगबत्ती कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ओडिशा का है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन पर थे, ए में है 1950, बी में 1948, सी में 1951 और डी में है 1949। क्या होगा दोस्तों? सातवां नंबर क्वेश्चन का आंसर तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1949। क्या हो जाएगा? 1949 में हुआ था संसदीय समूह की स्थापना। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन है? ऑप्शन ए में है पछुआ पवन, बी में है पूर्वी पवन, सी में है लू और डी में है मानसून पवन। क्या होगा दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा जो स्थानीय पवन है, स्थानीय पवन कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लू क्या है? लू क्या है? स्थानीय पवन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ए में जापान, बी में मिस्र, सी में भारत और डी में चीन। क्या होगा दोस्तों? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चीन जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन,
की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? हम ऑप्शन पढ़ते, ए में है 11, बी में है 12, सी में 17 और डी में 14। कितना होगा दोस्तों? 10। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए? तो 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए, 11। ठीक है, चलो दोस्तों क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। और मेरा पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए क्लास को यही प्रिंट करते। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।